Good morning, student. My name is Mohammad Moin Ansari, teachers of Skyline International School. Today I am going to start types of software. आज हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं और क्या क्या होते हैं उसके अंदर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये जितने भी चीज़ें होते हैं हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड होते हैं। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर जिसमें कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग। यानी यह चीज़ें अगर ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बगैर नहीं चल सकता है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बगैर नहीं चल सकता है। जिससे इन दोनों में पहला क्या है हमारा हार्डवेयर रिप्रेजेंट द फिजिकल एंड टेंजिबल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर हमारा एक क्या है, फिजिकल पार्ट्स है। जैसे उसके हम किसी भी चीज़ को अगर हम ले लें, पहला हार्डवेयर के अंदर हम वो चीज़ें हम रखते हैं, जैसे रैम हो गया, सीपीयू हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया। यानी हम अपने हाथों से टच करते हैं, फीलिंग यानी महसूस करते हैं कि ये चीज़ सॉलिड है, तो वो हमारा क्या होगा, हार्डवेयर होगा। तो इसमें एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर के हार्डवेयर हमने क्या बताया, जैसे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, ये सारे चीज़ हमारे क्या होंगे, ये हमारे हार्डवेयर के अंदर आते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर रिप्रेजेंट द सेट ऑफ प्रोग्राम दैट govern and the operation of a computer system and make the hardware run. Software can be classified broad into the two categories। यानी इसमें दो तरह के आपके क्लासिफाइड यानी दो भागों में इसको डिफाइन किया गया है। दो भागों में इसे डिफाइन किया गया है। जो पहला आपका दिया हुआ है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है कि हम उसे क्या करते हैं कि जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जिससे हम अपने सिस्टम को चलाने में सहायक होता है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर रिफर्स टू द प्रोग्राम दैट कंट्रोल इंटरनल कंप्यूटर ऑपरेशन एंड मेक बेस्ट यूज़ ऑफ द हार्डवेयर। यानी जो चीज़ें हमारे कंप्यूटर में जो हमारा रिफ़र करता है, प्रोग्राम को कंट्रोल करता है, इंटरनल कंप्यूटर ऑपरेशन एंड मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ द हार्डवेयर। यानी उसके दिए हुए संकेतिक को सही ढंग से वह पालन करता है, वह हमारा क्या कहलाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारा उसके और भी पोजीशन हो जाते हैं। जैसे अब यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि इसमें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम क्या करते हैं, ये हमारा दिया हुआ है, इसके तीन भाग होते हैं। क्या इसमें दिया हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर, यूटिलिटीज़। और तब यूटिलिटीज़ सॉफ्टवेयर क्या है और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, आइए देखिए। ऑपरेटिंग सिस्टम में हम देखते हैं तो सबसे पहले हमारा दिया हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर इज़ नथिंग बट फाइनली डिज़ाइंड मशीनरी ultimately and the machine only which is the always made to work। यानी हमारा क्या है कि यह चीज़ें मशीन के ऊपर निर्भर करता है, मशीन खुद वो उस काम को वर्क करता है। इन केस ऑफ द कंप्यूटर आइदर टू यूज़ इफ द डू व्हाट आर, यानी इसमें क्या है, सम अदर विच डज इट फॉर अस। हम एक दूसरे के लिए, यानी कंप्यूटर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वह डिपेंडिंग विंडोज़ के ऊपर होता है। अगर वह विंडोज़ हमारा क्या करता है कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने में सहायक, जैसे सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो बहुत पुरानी हमारे पास विंडोज़ वर्जन है, जैसे 1.0, 2.0, 3.0, इसके बाद 95, 98, मिलेनियम, ये बहुत सारे यानी ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत तरह के हैं। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम के सहारे हमारे विंडोज़ आए,
तरह तरह के विंडोज़ आए और आज हम सारे विंडोज़ को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं कि डिफिनीशन इसका दिया हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम का, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ प्रोग्राम। जैसे हमारा ये दिया हुआ है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का विच द एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन अ यूज़र एंड द हार्डवेयर दैट इज़ कॉल्ड कंप्यूटर रिसोर्स। मतलब इसमें कह रहा है कि इंटरफेस बिटवीन यानी आमने सामने यूज़र और हार्डवेयर के सामने। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कीबोर्ड से हम लोग ऑपरेट करते हैं, कीबोर्ड के बाद हम माउस को यूज़ करते हैं, सीपीयू से जुड़ा हुआ यानी सीपीयू हमारा क्या करता है, सारे प्रोग्रामिंग को प्रोसेस करता है और मॉनिटर पे आउटपुट के रूप में हमें वो दिखाता है। तो ये सारे चीज़ें हमारे क्या है कि यह हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, यानी चाहे वह हमारा विंडोज़ 8 हो, 95 हो, मिलेनियम हो या अदर कोई भी चीज़ हो, ये सारे चीज़ हमारे डिपेंड करते हैं हमारे विंडोज़ के ऊपर। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है कि जब हम किसी भी चीज़ को अगर हम यूज़ हम करते हैं तो यूज़ हम करते हैं तो हम कैसे यूज़ हम करेंगे। पहला, लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है? ये लैंग्वेज प्रोसेसर वो चीज़ होता है जब हम किसी भी चीज़ को प्रोसेस यानी ट्रांसलेटर के रूप में हमारे भाषा को वह सॉफ्टवेयर यानी हमारे भाषा को वो तो समझता नहीं है, लेकिन हम अपने भाषा को कभी भी हम किसी को समझाने की कोशिश करते हैं तो नहीं समझ में आता है, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, दूसरे भाषा में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह से हमारे पास लैंग्वेज प्रोसेसर यानी ट्रांसलेटर लगा रहता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को अपने लैंग्वेज में यानी किसी भी लैंग्वेज है हमारी बोली हुई हमारी भाषा को या किसी चीज़ को, क्योंकि कंप्यूटर किसी भी चीज़ को नहीं समझता है, ना हमारे भाषा को ना और किसी की भाषा को, वह सिर्फ समझता है तो क्या समझता है, 0 और 1 को। ये 0 और 1 क्या है हमारा, जिसे हम लोग बाइनरी लैंग्वेज या बाइनरी भाषा कहते हैं। तो ये सारे चीज़ें हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि यह भाषा हमारा कैसा है। अब भाषा में हमारा बहुत सारा ऐसे चीज़ें हैं कि जब हम किसी भाषा को अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो सबसे पहले वह रीड करता है, कंप्यूटर रीड करता है, चाहे हम अपने भाषा में बोले या किसी चीज़ में, तो कंप्यूटर सबसे पहले वो रीड करता है और रीड करने के बाद अपने भाषा में वो क्या करता है, चेंज करता है। जैसे हमारा हाई लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज, मशीनरी लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज कह लीजिए। तो ये सारे चीज़ क्या करता है, डिपेंड करता है वो हमारे लैंग्वेज के ऊपर या मशीनरी भाषा के ऊपर। इसके अंदर हमारे 3 चीज़ें ऐसे होते हैं जिसका नाम है असेंबलर। असेंबलर में क्या होता है, जब हम किसी भी चीज़ को अगर हम लोग यूज़ करते हैं असेंबल्ड, तो असेंबलर में दिस लैंग्वेज द प्रोसेस द कन्वर्ट द प्रोग्राम रिटेन इन द असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। यह चीज़ें हमारा असेंबलर क्या करता है कि अपने भाषा में वो मशीन लेवल लैंग्वेज से इनटू असेंबली लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, यानी बदलने का काम करता है, तभी इस भाषा को वो समझ सकता है। अगर ये नहीं बदलेगा तो अपनी भाषा या हमारे भाषा को नहीं समझ सकता है। इसके बाद हमारा क्या आता है, उसके अंदर इंटरप्रेटर आता है। इंटरप्रेटर हमारा क्या करता है कि दिस लैंग्वेज द प्रोसेसर कन्वर्ट अ हाई लेवल लैंग्वेज, जिसे हम लोग शॉर्ट में HLL कहते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज बाय द कन्वर्टिंग एंड द एक्सिक्यूटिंग इट द लाइन बाय लाइन। लाइन बाय लाइन मतलब क्या होता है, इफ देयर इज द एरर इन एनी लाइन, यानी हर लाइन के अंदर अगर वो चीज़ें गलत हो रहा है तो वो चीज़ें उसके नीचे अंडरलाइन होता चला जाता है। जैसे उसके नीचे हम लोग ये कह सकते हैं जो ऑफिस के अंदर यूज होता है, लाइक जैसे MS वर्ड, पावर पॉइंट, यानी जितने भी हमारा MS वर्ड से अंदर रिलेटेड काम होता है, तो उसके अंदर अगर हम कुछ भी चीज़ें लिखते हैं, राइट करते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल कि हमने यहाँ पे हमने बॉय लिखा, हमने ई लगा दिया, तो इसके नीचे यहाँ पे अंडरलाइन हो जाएगा यानी रेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉय में ई नहीं होता है, तो ये इंटरप्रेटर का काम होता है। और इंटरप्रेटर में जब जैसे ही हम यहाँ पे
ई को हटा देंगे तो ये हमारा सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि सिस्टम के डिक्शनरी से हमारे जो हमने सेंटेंस लिखा या हमने कुछ बनाया तो वो चीज़ मैच कर जाता है, तो वो हमारा क्या करता है, सही होता है। और वही चीज़ अगर हमारा मैच नहीं करता है तो वही चीज़ हमारा रॉन्ग होता है। तो ये हमारा इंटरप्रेटर के अंदर होता है। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है नेक्स्ट, जिसे हम लोग कंपाइलर के नाम से जानते हैं। ये कंपाइलर क्या होता है? कंपाइल का मतलब होता है तुलना करना, यानी ये चीज़ें हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर यूज़ किया जाता है। कंपाइलर जैसे सी प्लस प्लस, कोबोल, फॉर्टेन, यानी ये चीज़ें हमारा हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम होते हैं। इसका ये हम कह सकते हैं कि इट ऑल्सो कन्वर्ट द हाई लेवल प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज, बट द कन्वर्जन नंबर इज डिफरेंट। इट कन्वर्ट द entire HLL program into one and the report all the errors of the programs along with the line number combination for the HLL program translation into object code। यानी इसके अंदर क्या होते हैं, जैसे C प्लस प्लस, कोबोल, जावा, etc है। तो ये सब हमारे क्या हैं कि ये सब हमारे जावा वगैरह या हाई लेवल लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है ये कंपाइलर, क्योंकि उसके अंदर जितने भी गलतियां होता है वो एक बार पूरा गलती वो शो करता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, उसके बाद हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमारा क्या होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हमारे पास आते हैं, जैसे एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट असिस्ट द कंप्यूटर परफॉर्मिंग हाउस कीपिंग फंक्शन लाइक बैंकिंग, अपडेट्स एंड द स्कैन, क्लीनिंग, वायरस, etc। ये सारे चीज़ें हमारे पास क्या हैं, ये हमारे यूटिलिटीज़ फंक्शन के एग्जांपल्स हैं। और ये एग्जांपल हमारे क्या हैं कि ये अगर जैसे यूटिलिटीज़ अगर हमारे पास नहीं रहेगा, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जैसे रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, बस हो गया, एयरलाइंस हो गया, ये यानी जो हम यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर वो हमारा खुद का जो सॉफ्टवेयर होता है वो हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, जिसके अंदर ये सारे चीज़ें हमारे आते हैं। अब जैसे वायरस हो गया, तो वायरस हमारा क्या होता है, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। और ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ही हमारा एंटीवायरस जो काम करता है। हमारे सिस्टम में ऑलरेडी वायरस होते हैं, लेकिन जब हम इन्फेक्टेड चीज़ जैसे पेन ड्राइव, पुरानी CD, DVD, हम कुछ भी अगर इनपुट करते हैं तो उसके प्रोग्राम के थ्रू क्या होता है, वो हमारे सिस्टम के अंदर प्रवेश हो जाता है। और जब जैसे ही वो सिस्टम के अंदर हमारे जाते हैं, वो क्या करता है कि हमारे विंडोज़ के जो EXE फाइल्स होते हैं, जिसे हम लोग एक्सिक्यूटेबल फाइल यानी जिसे हम लोग बूटेबल फाइल कहते हैं, उस फाइल को तोड़ने का काम करता है, यानी वो करप्ट कर डालता है, जिससे हमारी पूरी तरह से विंडोज़ करप्ट हो जाता है। या फाइल हमारा स्टार्टअप जो होते हैं, जिसे हम लोग हम उसको क्या कह सकते हैं, इसका स्टार्टअप जो रन कराते हैं, जब रन करते हैं विंडोज़ को इंस्टॉल करते हैं या प्रोग्राम को इंस्टॉल करते हैं, तो वो चीज़ें क्या होता है, EXE फाइल जो होते हैं वो करप्ट कर डालता है, जिससे हमारी पूरी तरह से फाइल करप्ट हो जाता है। इसलिए हमें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में किसी भी फाइल को स्कैन करके हम उसको यानी एंटीवायरस को हम सॉफ्टवेयर में अपने सिस्टम के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारा सिस्टम सही और ज़्यादा रिलायबल हो, जिससे हमें हर तरह के हेल्पफुल मिल सके। अब इसमें क्या है, जैसे वायरस अटैक, क्लीन वायरस और एनी तरह के बहुत तरह के हमारे इसके अंदर प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसमें हम एंटीवायरस अगर हमारे पास है तो हम उसे अपने समय समय पर उसको हमेशा चेक करते रहें, जिससे उसे अंदर जो भी इन्फेक्टेड फाइल्स होते हैं वो फाइल हमारे सही हो जाए और वह सही ढंग से वो चलता रहे। हमारे वीडियो को
लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ओके, अब आने वाले नेक्स्ट चैप्टर में आपसे फिर मुलाकात होगी।